प्रॉब्लम में दिया हुआ है हाउ मच बिलो द सरफेस ऑफ द अर्थ डज द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। मीन्स डेप्थ में डिटरमाइन करनी है क्योंकि बिलो शब्द दिया हुआ है। मीन्स डेप्थ, किस डेप्थ पर ग्रेविटी रिड्यूस टू 36%, रिड्यूसेस बाय 36%। मतलब फर्स्ट कंडीशन दे रखी है रिड्यूस टू 36%, रिड्यूसेस टू 36%, और सेकंड कंडीशन दे रखी है रिड्यूस बाय 36%, रिड्यूस बाय 36%। ध्यान से देखना, अगर यहाँ पर टू शब्द दिया हुआ है इसका मतलब दिस इज द फाइनल पॉइंट। फाइनल पॉइंट मीन्स यहां तक अपन को वैल्यू रखनी है, यहां तक अपन को वैल्यू रखनी है, तो मुझे फाइनली वैल्यू कितनी रखनी है 36%। रिड्यूस बाय 36% दे रखा है, इसका मतलब है कि 100% में से मुझे गिवन परसेंटेज माइनस करना पड़ेगा, गिवन परसेंटेज माइनस करना पड़ेगा, तब मुझे फाइनल पॉइंट मिलेगा, फाइनल पॉइंट मिलेगा। तो इन शब्दों के एर फेर को बहुत अच्छे से समझ लो। अगर y शब्द दिया है तो क्या लिखना है, और टू शब्द दिया हुआ है तो क्या लिखना है। अब मैं फर्स्ट कंडीशन को अप्लाई, फर्स्ट कंडीशन के लिए मैं ग्रेविटी मतलब डेप्थ डिटरमाइन कर रहा हूँ। तो मुझे ग्रेविटी कितनी दी गई है, मुझे दी गई है कि ग्रेविटी जी डी इज इक्वल्स टू है 36%, तो 36/100 इंटू जी। यहाँ जी डी की वैल्यू मैं पुट कर रहा हूँ, जी डी इज इक्वल्स टू होता है जी इंटू 1 - d/r इज इक्वल्स टू कितना है 36/100 इंटू जी। ये कैंसिल आउट हो गया, यहाँ से कैलकुलेट करूंगा तो ये आएगा, वन में से जब इसे माइनस करूंगा तो d/r इज इक्वल्स टू 64/100। इसे फर्दर सॉल्व करेंगे तो d इज इक्वल्स टू आ रहा है 64/100 इंटू आर। आर की वैल्यू कितनी दे रखी है 6400, तो 64/100 इंटू 6400, ये कैंसिल आउट। 64 का स्क्वायर कितना होता है, 64 का स्क्वायर होता है 4096। तो ये है इसका फर्स्ट आंसर, किलोमीटर। फर्स्ट कंडीशन में ये आंसर है, राइट। एक तो है मेथड ये, और दूसरा अगर यहाँ पर मैं शॉर्ट मेथड इसका देखूं, शॉर्ट मेथड, तो शॉर्ट मेथड देखिए, मुझे यहाँ पर कितना दिया हुआ है 100/36, यानी मैंने बताया था कि जी डैश इज इक्वल्स टू, अगर g/n हो आपको इस फॉर्म में मिल जाए तो आप डायरेक्टली डिटरमाइन कर सकते हो डी की वैल्यू, राइट। तो यहाँ पर g/n मुझे मिल गया, n की वैल्यू कितनी है 100/36, तो मैं यहाँ पर पुट कर रहा हूँ n-1/n इंटू आर, कितना आएगा 100/36, ये आ जाएगा 64/100 इंटू 64/36 आएगा यहाँ पर, और ये वाली वैल्यू कितनी आ जाएगी 36/100। 36 से 36 कैंसिल आउट हो जाएगा, इसकी वैल्यू आ रही है 6400, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, 64 का स्क्वायर आ जाएगा 4096 किलोमीटर। ये सीधा फॉर्मूला लगाओगे आपको आंसर मिल गया, शॉर्ट मेथड है ये। अगला सेकंड कंडीशन देखिए, सेकंड कंडीशन ये कहती है कि रिड्यूस बाय रिड्यूसेस बाय 36%। इसका मतलब है यहाँ आएगा 100 माइनस 36 इज इक्वल्स टू 64%, राइट। मीन्स जी डी इज इक्वल्स टू कितना है 64/100 इंटू जी। यहाँ पर मैं जी डी की वैल्यू रख रहा हूँ जी इंटू 1 - d/r इज इक्वल्स टू 64/100 इंटू जी। जी से जी कैंसिल आउट हो रहा है, इसमें से इसे माइनस करूंगा तो इसे फर्दर सॉल्व करने पे आएगा d/r इज इक्वल्स टू 36/100।
यहाँ से d इज इक्वल्स टू आएगा 36/100 इंटू आर की वैल्यू कितनी है 6400 किलोमीटर। ये कैंसिल आउट होगा। इसे जब अपन सॉल्व करेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा तो इसका आंसर आ रहा है 2304 किलोमीटर। ये है। और इसका अगर शॉर्ट मेथड में देखूं तो देखो, शॉर्ट मेथड ये बोलता है कि आपको कितना पता है, g इज इक्वल टू 64/100, तो यहाँ से n की वैल्यू आएगी 100/64, राइट। n इसकी इसका मैं यूज कर रहा हूँ, तो n-1/n इंटू आर, ये निकल के आएगा डेप्थ इज इक्वल टू कितना आया, n की वैल्यू है 100-64, तो ये आ गया 36/64 इंटू, यहाँ n की वैल्यू कितनी आ रही है 64/100 इंटू 6400, 64 से 64 ये कैंसिल आउट हो गया, इसका मल्टीप्लाई करोगे 2304 किलोमीटर आएगा। तो ये डायरेक्ट फॉर्मूला आप अप्लाई करिए, जब आपको डी की वैल्यू g/n के फॉर्म में दे रखी हो तो आप डायरेक्टली फॉर्मूला अप्लाई करिए, आपको आंसर मिलेगा। ओके, थैंक यू। इससे भी बहुत अच्छी अच्छी ट्रिक्स बताऊंगा जब अपन लोग सॉल्व करेंगे, तो ये तो कोई ट्रिक ही नहीं है, एक तरीके से बताऊं तो अपन बहुत लेंथी जितने भी क्वेश्चन आते हैं जो आईआईटी और नीट के आते हैं, उन्हें आपको 2 से 3 लाइन के अंदर सॉल्व करोगे। थैंक यू।